नमस्कार, मैं हूं सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे द वेस्टलैंड को। इससे पहले हमने पहला पार्ट द बेरियल ऑफ द डेड को लाइन टू लाइन डिस्कस कर लिया है और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द वेस्टलैंड का सेकंड पार्ट, अ गेम ऑफ चेस। अगर आप द वेस्टलैंड पर कंप्लीट वॉल्यूम देखना चाहते हैं तो आज ही इस ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप स्कूल लेक्चरर इंग्लिश आगामी वैकेंसी के लिए कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, तो आज ही इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कंसेप्ट वाइज आप हर टॉपिक को यहाँ पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं ए गेम ऑफ चेस को। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इस टाइटल को मिडलटन के प्ले वीमेन बिवेयर वीमेन से लिया गया है। इस चीज़ को बखूबी ध्यान में रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। देखिए, अ गेम ऑफ चेस, ये टाइटल सिंबलाइज करता है सेक्स, इंट्रीग को और फ्यूटाइल एक्सरसाइजेज ऑफ माइंड को, जो कि मॉडर्न मैन के द्वारा की जाती है। सिंपल भाषा में देखा जाए तो सेक्स इंट्रीग का मतलब है गुप्त प्रेम संबंध बनाकर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, और फ्यूटाइल एक्सरसाइजेज ऑफ माइंड का मतलब ये होगा कि यहाँ जो कैरेक्टर्स हमारे सामने आएंगे वो व्यर्थ की बातों में ही अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। तो यही क्वालिटी हमें इस पूरे पोर्शन में देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं इसका लाइन वाइज इंट्रोडक्शन। इस पोर्शन का पहला सीन ही एक बेडरूम का सीन है, जहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के सामने मिसिज इक्विटन बैठी हुई है, जिसे बहुत सारे क्रिटिक्स द लेडी ऑफ रॉक्स, द लेडी ऑफ सिचुएशंस भी कहते हैं। और ये बेडरूम का सीन इतना अद्भुत डिपिक्ट किया गया है कि ये हमें विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, उसमें क्लियोपेट्रा का जो बाज होता है उसकी याद दिला देता है। और इस बाज का जो डिपिक्शन किया था वो एंटनी के फ्रेंड एनोबाबस ने किया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो लगभग वैसी फीलिंग ही इस बेडरूम सीन से आती है। द चेयर सी सैट इन लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन। सी यहाँ पर मिसिज इक्विटन के लिए यूज़ किया गया है, जिसे हम द लेडी ऑफ रॉक्स, द लेडी ऑफ सिचुएशंस भी कह सकते हैं। मिसिज इक्विटन ड्रेसिंग टेबल के सामने अपनी चेयर पर बैठी हुई है और ये चेयर लग रही है जैसे कोई बर्निश्ड थ्रोन हो, मतलब ब्राइट थ्रोन की तरह एक चमकता हुआ सिंहासन लग रही है। तो यहाँ पे सिमली इस फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज किया गया है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। मिसिज इक्विटन की जो चेयर है उसकी कंपेरिजन की गई है एक थ्रोन के साथ, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कुछ लाइंस देकर एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से पोर्शन का हिस्सा है और किससे रिलेटेड है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ग्लाउड ऑन द मार्बल, ग्लाउड का मतलब है यहाँ पर शॉन, चमकना। द मार्बल यूज किया गया है उस ड्रेसिंग टेबल के लिए जो मार्बल का बना हुआ है। मार्बल का बना हुआ ड्रेसिंग टेबल है और उसमें जो ग्लास है वो जड़ा हुआ है। उस ग्लास में रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इस चेयर का, और चेयर जो है वो चमक रही है और चमकते हुए ऐसे लग रहा है जैसे एक ब्राइट थ्रोन है। वेयर द ग्लास हेल्ड अप बाय स्टैंडर्ड्स रॉट विद फ्रूटेड वाइन्स। ग्लास यूज़ किया गया है मिरर के लिए। जो ड्रेसिंग टेबल के अंदर जो मिरर लगा हुआ है, जो मिरर जड़ा हुआ है, वो किस पर टिका हुआ है? हेल्ड अप बाय स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं वुडन पिलर्स के लिए, मतलब उस ड्रेसिंग टेबल के वुडन पिलर्स है और उन पर ही वो मिरर टिका हुआ है। राउट विथ फ्रूटेड वाइन, राउट विथ का मतलब है ऑर्नामेंटेड विथ, अलंकृत की हुई है। ड्रेसिंग टेबल के जो वुडन पिलर है उन पर ये डिजाइन किया हुआ है, और डिजाइन क्या किया हुआ है? फ्रूटेड वाइन्स का, अंगूर की बेलें जो है वो उस पर अलंकृत की हुई है। किन पर? पिलर्स पर। इस चीज़ को ध्यान रखना है। एग्जाम में बारीकी से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज रॉट विद फ्रूटेड वाइन्स। तो यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन हो सकता है कि उस चेयर की बात की गई है या मिरर की बात की गई। तो स्टैंडर्ड्स यानी कि उन वुडन पिलर्स की बात की गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मिसिज इक्विटन अपनी चेयर पर बैठी हुई है और चेयर जो है वो एक ब्राइट थ्रोन की तरह चमक रही है ग्लास के अंदर। और ग्लास किस में जड़ा हुआ है? मार्बल के बने हुए ड्रेसिंग टेबल पर। यहाँ पर सी जो है वो मिसिज इक्विटन के लिए, ये आपको पता ही है, लेकिन कुछ एडिटर्स जो है वो इसे लेडी ऑफ रॉक्स या लेडी ऑफ सिचुएशंस भी कहते हैं। बर्निश्ड थ्रोन, ये जो फ्रेज है वो हमें याद दिला देती है क्लियोपेट्रा के बाज की। द बाज सी सेट इन लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन बर्न ऑन द वाटर। तो ये लाइन जो है वो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की है और वहाँ से ही ये रेफरेंस जो है वो लिया गया है।
तो सीन आपकी समझ में आ गया होगा कि मिसिज इक्विटन जो है वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई है, कांच में खुद को निहार रही है, तैयार हो रही है। अब उस ग्लास में उसकी चेयर तो चमक ही रही है, इसके साथ कुछ रिफ्लेक्शन और पड़ रहे हैं। वो क्या पड़ रहे हैं हम देखते हैं। फ्रॉम विच अ गोल्डन क्यूपिडन पीप्ड आउट, अनदर हिड हिज आइज बिहाइंड हिज विंग। क्यूपिडन यूज किया गया है इमेज ऑफ गोल्डन क्यूपिड। क्यूपिड जिन्हें गॉड ऑफ इरोटिक लव के रूप में जाना जाता है, जिन्हें हम हिंदी में काम देवता कहते हैं। इनकी इमेज कैसी होती है पहले तो ये देख लीजिए। एक बेबी बॉय के रूप में दिखाई जाती है, विंग्स लगे होते हैं और हाथ में एरो और बो रहता है। माना जाता है कि जिसको भी ये एरो लग जाता है वो प्रेम में पड़ जाता है। तो इस ग्लास में रिफ्लेक्शन पड़ रहा है एक इमेज का, जो कि क्यूपिड की है, मतलब प्रेम के देवता क्यूपिड की है। तो ऐसे लग रहा है जैसे क्यूपिड है वो भी उस कांच में झांक रहे हैं और उसे देख रहे हैं। अनदर यूज किया गया है, अनदर इमेज ऑफ क्यूपिड, मतलब इस बेडरूम में दो क्यूपिड की इमेजेस है, ध्यान रखिएगा। एक तो सीधा कांच में झांक रही है और दूसरी इमेज क्या है, हिड हिज आईज बिहाइंड हिज विंग। क्यूपिड की दूसरी पिक्चर में क्यूपिड ने अपनी आंखें छुपा रखी है अपने पंखों से। तो क्यूपिड का रेफरेंस यहाँ पे बता देता है कि कुछ इरोटिक सीन यहाँ पर होने जा रहा है। यहाँ पर हमें कुछ सेक्सुअल इंट्रीग देखने को मिलेगा। डबल द फ्लेम्स ऑफ 7 ब्रांच कैंडिलब्र reflecting light upon the table as the glitter of her jewels rose to meet it। यहाँ पर डबल्ड इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है ध्यान रखिएगा। जो हम 84th लाइन देखते हैं, द ग्लिटर ऑफ हर ज्वेल्स, यही उसका सब्जेक्ट डबल कर देता है। अब देखिए किस चीज़ को डबल कर देता है। ड्रेसिंग टेबल के सामने वो बैठी हुई है और वहीं पे पास में रखा हुआ है एक 7 ब्रांच कैंडिलब्र। कैंडिलब्र क्या होता है, मतलब जिस पे कैंडल्स को टिकाया जाता है, मतलब उसकी 7 ब्रांचेज है और प्रत्येक पे कैंडल्स लगी हुई है। कैंडल की फ्लेम तो जल ही रही है, लेकिन ये फ्लेम की जो चमक है और ज़्यादा दुगनी हो जाती है। कब हो जाती है, जब उस कांच के सामने जो उसकी ज्वेलरी जो है उसकी लाइटिंग पड़ती है, उसकी चमक पड़ती है। इट यूज किया गया है यहाँ पर लाइट ऑफ कैंडल के लिए। रोज टू मीट का मतलब सीम टू इक्वल। मिसिज इक्विटन की जो ज्वेलरी जो है जो चमक रही है, तो ऐसे लग रहा है जैसे वो कैंडल लाइट के साथ मिल रही है और उसको डबल कर रही है, मतलब लपटें जो है उनको और ज़्यादा बढ़ा रही है, ये जो चमक है। अब इसे हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। उस ग्लास के अंदर रिफ्लेक्ट क्या क्या हो रहा है। क्यूपिड की इमेज तो हो ही रही है, इसके साथ पीछे एक 7 ब्रांच कैंडिलब्रम पड़ा है। कैंडिलब्रम आपको बताया हुआ है क्या होता है कि जिस पर कैंडल्स को टिकाया जाता है, ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं। तो उसका रिफ्लेक्शन भी पड़ रहा है, लेकिन ज्वेलरी जो है उसकी चमक इतनी ज़्यादा है कि वो उन फ्लेम्स को और ज़्यादा दुगना कर रही है। ऐसे लग रहा है जैसे उन ज्वेलरी की जो ब्राइटनेस जो है, ग्लिटर जो है, वो उन फ्लेम से मिल जाएगी। तो जितनी ज़्यादा चमक उन कैंडल्स की है उतनी ही ज़्यादा जो है वो उन ज्वेलरी की चमक जो है वो ग्लास में रिफ्लेक्ट हो रही है, और ऐसे में उन फ्लेम्स को वो डबल कर रही है, दुगना कर रही है। तो इट यूज़ किया गया है यहाँ पर लाइट ऑफ कैंडल के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।